नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि आप सबका टेलीग्राम पे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि सर अब आगे तैयारी स्टार्ट करिए, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो मैं उसी के चक्कर में काफ़ी बिजी था। मैं PDF वगैरह बनाने में समय लगता है क्योंकि बहुत डीपली आपको पढ़ाना है, तो इसलिए क्लासेज आपकी नहीं स्टार्ट हो पा रही थी। लेकिन आज से आपकी क्लासेज का सिलसिला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें भी आपको CDP और हिंदी की क्लासेज मिलेगी। और जो CDP और हिंदी की क्लास मिलेगी, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। पूरा इसमें आपको NCERT SCERT बुक का पूरा निचोड़ मिलेगा। क्या मिलेगा? NCERT और SCERT बुक का पूरा निचोड़ दूंगा इसमें, क्योंकि यह जो मैं क्लास रहेगी ये कंबाइन क्लास रहेगी। इसमें आपका यूपी टेट, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे, इसमें आपका यूपी टेट का सिलेबस, सुपर टेट का सिलेबस, DSSB का सिलेबस, झारखंड टेट का सिलेबस, इसके अलावा और भी एग्जाम जो है आपका EMRS हो गया या KVS हो गए, जितने भी एग्जाम में CDP पूछी जाती है, सारे एग्जाम के सिलेबस आप लोग उठा के देख लीजिएगा। सारे सिलेबस में लगभग 27 से 28 वीडियो होगा, यानी लगभग 30 से 32 वीडियो में पूरी CDP में आपकी समाप्त कर दूंगा। इसकी प्लेलिस्ट में आज बना दूंगा कंबाइन करके, जिसमें रहेगा यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB, झारखंड टेट, KVS, EMRS, इसके अलावा जहां भी आपका चाहे MP टेट हो गया, यूटेट हो गया, जहां भी आपका CDP से प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग उसका सिलेबस उठा के देख लीजिएगा। आपको एक एक सिलेबस यहीं से मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं तैयारी करवाऊंगा और इसकी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आपको सिर्फ दो काम करना है, आज से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। लगातार मैं आपको स्टार्टिंग में हिंदी और CDP की क्लासेज मिलेंगी। बाकी एक हफ्ते बाद आपको SST की भी, सुपर टेट में SST की तैयारी के लिए भी क्लासेज मिल जाएंगी। BPSC TRE 4.0 में SST की क्लासेज मिल जाएंगी। हिंदी की क्लास तो कंबाइन रहेगी, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग तैयारी करवाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। मैं एक एक PDF डेली भेज दूंगा। उसके बाद जैसे ही होगा उसको मैं एक पूरी नोट्स आपको CDP की शेयर कर दूंगा, जो कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं टीचिंग लाइन के, सब में CDP आपकी पूरी काम देगी। और इस बैच का मैंने नाम क्या रखा है? इस बैच का नाम रखा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, गुरुजी सीरीज। इस बैच का क्या नाम रहेगा? गुरुजी सीरीज। या गुरुजी सीरीज जो होगी, या आपको गुरु या अध्यापक आने वाले 6 महीने में आपको अध्यापक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें CDP जहाँ जहाँ भी पूछी जाती है टीचिंग लाइन में, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। क्योंकि इसमें मैंने पूरा NCERT बुक या CRT बुक का संपूर्ण निचोड़ लिया हुआ है और बहुत ही चित्रात्मक ढंग से क्लास होगी। बहुत ही आसानी से मैं इसको समझाऊंगा, आप लोग अच्छे से समझेंगे भी, और इसकी PDF में प्रोवाइड करूंगा। तो बस आपको दो काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, उससे जुड़ना है। यही दो चीज आपको करना है। और आने वाले, आप लोग सब कुछ छोड़ के आने वाले 4 से 5 महीने आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे आने वाले 6 महीने में आपको पूरा ऐसे ही हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दूंगा, और 40 से 35 से 40 जितने में सिलेबस कवर होगा सारे, चाहे वह यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, DSSB हो गया, झारखंड टेट हो गया, यूटेट हो गया, MP टेट हो गया, BPSC TRE 4.0 हो गया, जितने भी होंगे सबकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ऐसी आपको क्लासेज मिलेंगी, कंबाइन क्लासेज रहेंगी। जो टॉपिक अलग से पूछे जाते हैं, चाहे वह आपका सुपर टेट हो गया, क्योंकि सुपर टेट में आपके 14 विषय होते हैं, तो 14 विषय में जैसे कंप्यूटर हो गया, इन सब की अलग से क्लासेज मैं लूंगा। बाकी जो आपकी CDP जैसे कॉमन सब्जेक्ट है, तो इस सब का मैं एक ही में क्लास चलाऊंगा। तो चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर, आज का पहला लेसन है मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इकाई 1, चैप्टर का नाम है इकाई 1 शिक्षा मनोविज्ञान, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है या कहाँ से आया, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। तो आज से शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किस रूप में जाना जाता था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। तो मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसकी कई परिभाषाएं
दी गई, इसको परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। तो जो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी या गैरेट के अनुसार की गई थी, यानी साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई थी या गैरेट के अनुसार हुई थी, जिसको ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, जिसका अर्थ था साइकी प्लस लोगोस। किससे बना था? साइकी प्लस लोगोस से मिलकर साइकोलॉजी शब्द बना हुआ है, जिसकी उत्पत्ति गैरेट के अनुसार ग्रीक लैटिन शब्दों के दो शब्दों से बना हुआ है। साइकी का अर्थ क्या होता है? यहाँ आत्मा होता है। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा होता है। लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना होता है। तो आत्मा का अध्ययन करना, साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन करना। या दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक वर्ड के लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है माइंड या सोल। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट है, यहाँ से पेपर में प्रश्न बना गया है, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किस शाखा के रूप में जाना जाता था? पहला प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है, तो दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस गैरेट के अनुसार किस शब्दों से हुई है? तो ग्रीक के लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुआ है, साइकी प्लस लोगोस। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है, यानी ग्रीक वर्ड साइकी जिसका होता है माइंड या सोल, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं द साइंस दैट डील विद द बिहेवियर ऑफ थिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। तो आत्मा शब्द को आधार मानकर ही जो 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो ने, अरस्तु ने और डेकार्ते ने द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। तो आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य कर दी गई। जैसे जैसे आगे बढ़ा तो आत्मा शब्द का कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण इसको 16वीं शताब्दी में अंत में ही परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। उसके बाद फिर 17वीं शताब्दी में इटली के मनोविज्ञान पंपोनाजी, कौन? पंपोनाजी व सहयोगी थासरीड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। तो 17वीं शताब्दी में इटली के जो मनोवैज्ञानिक थे पंपोनाजी, उनके जो सहयोगी थे थासरीड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई, क्योंकि इसका अपूर्ण अर्थ होने के कारण 8वीं शताब्दी में अमान्य कर दिया गया एवं 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स अली टीचनर, वाइस आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। तो 19वीं शताब्दी में जो विलियम वुंट थे, इन्होंने विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स अली टीचनर, वाइस आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दी गई, तो इस परिभाषा को भी अमान्य कर दिया गया। उसके बाद विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिन शहर में, तो विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिन शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, भारत में 1915 में कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा स्थापित कर प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया था। तो जो विलियम वुंट थे, इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय 1879 को प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, जो कि भारत में 1915 के कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा स्थापित कर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो यह प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम्स वुंट को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। तो विलियम मैकडूगल जो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की थी। उसके बाद 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन और इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक थे। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक में वाटसन थे, इनके अलावा वुडवर्थ थे, स्किनर थे, मैकडूगल थे और थॉर्नडाइक आदि थे। इसको क्या माना जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। वाटसन का कथन था, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूं जो मैं उसे बनाना चाहता हूं। तो वाटसन ने एक कथन दिया था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं। उसके बाद धीरे धीरे वुडवर्थ के अनुसार
मनोविज्ञान ने, वुडवर्थ ने क्या कहा था, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया था, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया और उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान जो है व्यवहार के वेदी स्वरूप को स्वीकार करता है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया था, उसके बाद अपना मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के वेदी स्वरूप को स्वीकार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा के विज्ञान का त्याग किया, फिर मन के विज्ञान का, फिर चेतना के विज्ञान का, और आज व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। तो मैकडूगल के अनुसार कई परिभाषाएं पेपर में कई बार पूछी गई हैं। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। इसको किसने कहा था, मैकडूगल ने कहा था। उसके बाद स्किनर ने क्या कहा था, स्किनर ने एक परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वाटसन ने क्या कहा था, वाटसन के अनुसार कहा था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान जो है वह मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहा गया था, मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। एवं मन के अनुसार क्या कहा गया था, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। तो स्किनर ने क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह अध्यापकों की तैयारी की एक आधारशिला है। स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह अध्यापकों की तैयारी की एक आधारशिला मानी गई है। आगे चल हम लोग बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मनोविज्ञान के जो प्रमुख शाखाएं और क्षेत्र हैं, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास, किशोर मनोविज्ञान, पौड़ मनोविज्ञान, इसके अलावा विकासात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक एवं उपचारात्मक एवं क्लिनिक मनोविज्ञान, पारा मनोविज्ञान, इसको आधुनिक शाखा भी कहते हैं, पशु मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान, इतने क्षेत्र और शाखाएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की हम लोग बात करें तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकाल ने किया था। किसने किया था, रुडोल्फ गोएकाल ने। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकाल ने किया था, रुडोल्फ ने। और विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। तो विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया था। और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने ही मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। और अमेरिका में ही मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही हैं, और इन्होंने ही मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। बाद में थार्नडाइक, जर टर्मन, प्रोवेल, हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। तो बाद में ही थार्नडाइक, जर टर्मन, प्रोवेल, हर्बल आदि के प्रयासों से ही 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ था। इसके अलावा जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक को माना जाता है। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है, थार्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल में लिखा है, शिक्षा संस्कृत के शिक्षा धातु से बना है। तो इन्होंने अपनी ईमेल पुस्तक में क्या लिखा है, शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्षा धातु से बना है। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। तो रूसो ने कहा था कि जो बालक है वह एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। वहीं क्रो एंड क्रो ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। तो फ्रोबेल ने क्या कहा था, शिक्षा जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जो होता है अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर के अनुसार देखते हैं। तो स्किनर ने क्या कहा था, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा आधारभूत का विज्ञान है। तो ट्रो ने क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षणिक प्रस्तुतियों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है।
चलिए आगे देखते हैं। अब एजुकेशन शब्द के बारे में देख लेते हैं। तो एजुकेशन शब्द जो है वह लैटिन से लिया गया है, लैटिन से इंग्लिश शब्द से। तो एजुकेशन जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई प्लस डूको, जिसमें ई का अर्थ है अंतर से और डूको का मतलब है बाहर निकलना। एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डूको। ई का अर्थ है अंतर से और डूको का अर्थ है बाहर निकलना। अर्थात शिक्षा का अर्थ है बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकाल कर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। तो शिक्षा का क्या अर्थ होता है? बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है? शिक्षा का अर्थ है। कैसे करेंगे आप? मान लीजिए एक बालक है, बालक को आप पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को सबसे पहले जानेंगे, उसके अंदर क्या योग्यताएं हैं, उसे बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। तो इसी को तो शिक्षा कहते हैं कि बच्चा पहले से अपने व्यवहार में सब कुछ लेके आता है, उसको कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ हुआ अपने अंतर्निहित योग्यताओं को खुद ही बाहर निकाल लेता है। हमको कोशिश करना पड़ेगा, हम कई प्रयास करेंगे तभी तो उसके अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालेंगे। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन करना वो खुद ही सीखेगा धीरे धीरे। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो अन्य शब्दों से भी मानी जाती है, एजुकेयर और एजुकेयर। इससे एजुकेयर और एजुकेयर दो शब्दों से और मानी जाती है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो अन्य शब्दों से भी मानी जाती है, एजुकेयर और एजुकेशियर। तो एजुकेयर यहाँ का अर्थ होता है पालन पोषण करना, यानी एजुकेयर का आगे बढ़ाना, अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो एजुकेयर यहाँ का अर्थ होता है पालन पोषण करना और एजुसियर का अर्थ है आगे बढ़ाना, अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो मानव व्यवहार का जो अध्ययन होता है, अध्ययन करके उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अगर आप लोग किसी भी टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीडीपी से जहां भी सीडीपी जाए, आपका सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, यूटेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, केवीएस हो गया, सब में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सारे चैप्टर को मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, पूरी क्लास आपकी प्राप्त तरीके निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल पे होगी। इसके लिए इस बैच का नाम हमने रखा है गुरुजी। क्या रखा है? गुरुजी। इसमें आप सबको अध्यापक बनाना ही हमारा तात्पर्य है और अध्यापक बनना ही आप सबका सपना भी है। इस बैच का नाम ही हम लोगों ने इसलिए गुरुजी रखा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वैज्ञानिक होती है। इसमें नियत व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका ही निरीक्षण किया जा सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसमें नियम और सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम इसका अध्ययन करते हैं, इसका निरीक्षण किया जाता है, अतः शिक्षा मनोविज्ञान को हम लोग व्यवहार का अध्ययन करते हैं जिसका ही निरीक्षण किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने पहले चैप्टर को कवर किया, जो कि आपके सीडीपी के अगर सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास से शुरू किया जाता है। तो हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास से शुरू किया। आज का पहला टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। इस वीडियो को बहुत लंबा बनाने का कोई तात्पर्य भी नहीं था। जो मेन पॉइंट जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंट को मैंने उठाया है। इसकी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। शाम तक पीडीएफ इसका अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन हो जाएं और अब यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट एक बना दूंगा जिसमें आपकी कंबाइन रहेगी, यूपी टेट हो गया, आपका सी टेट हो गया, सी टेट के साथ साथ जे टेट हो गया, जे टेट के साथ साथ आपका सुपर टेट हो गया, एस टेट यानी डीएसएसबी हो गया, केवीएस हो गया। जितने भी एग्जाम होते हैं सीडीपी जहाँ जहाँ पूछी जाती है, इससे बाहर आपके सीडीपी में एक भी नंबर, मतलब इतना पढ़ लेंगे आप लोग तो सीडीपी में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। इसी के अंदर से ही सारे प्रश्न आपके मिलेंगे हुबहू। तो बस आप लोग को दो काम करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, उससे जुड़ जाइए। वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी और डेली हम क्लासेज लेते चलिए, पीडीएफ को रिवाइज करते रहिए और हर संडे को कोशिश करूँगा तो जितना पढ़ाऊँगा उसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दूँ। आप सबका टेस्ट भी हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे कि हम लोग की तैयारी कितनी अच्छे से चल रही है। और एमसीक्यू जो होंगे और प्रीवियस ईयर पेपर में टॉपिक से प्रश्न पूछे गए होंगे उन्हीं से प्रश्न को उठाऊंगा।
तो आप लोग बेफिक्र रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।